मलिक अंबर हबशी 1548 ईस्वी में अद सल्तनत के हरार शहर के गरीब हबशी वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। हरार शहर जो कि आज एथोपिया में मौजूद है, वो सिर्फ एक नाबालिग थे जब उन्हें गुलामी में बेच दिया गया। कई बार हाथ और बर्रे आज़म बदलते हुए लगभग 20 साल की उम्र में उन्होंने आखिरकार हिंदुस्तान में कदम रखा। उन्होंने अहमदनगर में वाक़ एक भारतीय मुस्लिम रियासत निज़ाम शाही सल्तनत में मुलाजमत इख्तियार की, जहां महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा कंट्रोल में था। नौजवान हबशी को जल्द ही एहसास हो गया कि उसने जिस रियासत की खिदमत करने का इंतखाब किया है वो इंतहाई मुश्किल में है। तारीख के मशहूर तरीन लोगों में से एक मुग़ल शहंशाह जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर अहमदनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मुग़ल शहंशाह जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर के जर्नैल खुलम खुला इस बात पर फख्र कर रहे थे कि दक्कन के कौवे और चील, जो चंद मकरोहे पर चींटियों और टिड्डियों की तरह बैठते हैं, तैमूर की औलाद जिसके दरबार में बहुत से बादशाह खिदमत करते हैं, के खिलाफ कोई मौका नहीं था। अहमदनगर सल्तनत जल्द ही हार गई और ज्यादातर लोगों ने सोचा कि अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत खत्म हो चुकी है। ताहम नौजवान मलिक अंबर हबशी के ख्यालात कुछ और थे। निज़ाम शाही की राख से फिनिक्स की तरह उठते हुए नौजवान मलिक अंबर हबशी ने मरती हुई ममलुकत को नई जिंदगी दी। निज़ाम शाही हुकूमत की बागडोर संभालते हुए हबशी जंगजू मलिक अंबर हबशी मुगलों के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया। लश्कर के बाद लश्कर दक्कन में दाखिल हुए, लेकिन पुरज़्म मलिक अंबर हबशी हर बार इस लहर को रोकने में कामयाब रहे। अब मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने गुस्से को अल्फाज और रंगों में निकाल दिया। उसने गैर मुतज़ल्ज़ल हबशी को काले चेहरे वाला, काली किस्मत और बदतमीज़ कहा। इसके अलावा एक पोर्ट्रेट बनाने के अलावा जिसमें उसने हबशी के कटे हुए सर को नेज़े की नोक पर नस्ब किया था। ताहम निज़ाम शाही प्राइम मिनिस्टर इतने मशगूल थे कि उन्हें इस बात की परवाह भी न थी कि वो किस तरह परेशानियों से जूझ रहे हैं। मुग़लों के साथ उनकी मसरूफियात के अलावा बहुत से घरेलू मामलात भी ध्यान देना था। अपनी सल्तनत में इसने एक बिल्कुल नया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जिसने किसानों पर दबाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया। जंगजू मरहटों के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए और एक कस्बा जो उन्होंने कायम किया था, इसके मराठा दोस्तों के नाम पर क्वार्टर थे: मिलपुरा, खेलपुरा, पारासपुरा और वट्टेपुरा। इसके अलावा फौज को मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया गया था। सफ़ों में सख्त नज़्म व ज़ब्त नाफिज किया गया था। इस कदर पिघला हुआ सीसा शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले के गिले में डाल दिया जाता था और इस ज़बरदस्त ताकत का इस्तेमाल इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया कि दोनों जनूबी पड़ोसी बीजापुर के आदिल शाह और हैदराबाद के कुतुब शाह मुग़लों के साथ घुल मिल ना सके। मलिक अंबर हबशी ने 1610 में खड़की शहर की बुनियाद रखी। 1626 में उनकी मौत के बाद खड़की का नाम उनके बेटे और वारिस फतेह खान ने बदलकर फतेहपुर रख दिया। 1653 में जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने दक्कन पर हमला किया तो उन्होंने फतेहपुर को अपना दारुल हुकूमत बनाया और इसका नाम औरंगाबाद रख दिया। मलिक अंबर हबशी ने 1612 में मुग़लों से जीत की याद में औरंगाबाद का भटकल गेट तामीर किया था। मलिक अंबर ने जब इस शहर की बुनियाद रखी तो उन्होंने पूरे शहर में 100 कुनवे खुदवाए और उन सभी कुनों को आपस में नीचे से जोड़ दिया। इस तरह एक बड़ी नहर बन गई जो आज भी औरंगाबाद में बहती है। इस नहर को नहर अंबुरी कहते हैं। इस नहर में पानी किसी तालाब या नदी से नहीं आता है, बल्कि इसमें मौजूद पजर से आता है। नहर अंबुरी में क्रॉस सेक्शन ओवरफ्लो कंट्रोल एयर टावर सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी मलिक अंबर हबशी ने आज से 400 साल पहले इस्तेमाल की थी। मगर अफसोस की बात है कि आज नहर अंबुरी की खस्ता हालत हो चुकी है। ना तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसकी देखरेख करती है, न ही शहर के लोग। अगर इन सभी 400 साल पुरानी नहरों को सही से इस्तेमाल में लिया गया तो औरंगाबाद का सालों से चला आ रहा सबसे बड़ा पानी का मसला हल हो सकता है। मुंबई से 150 किलोमीटर साउथ में मौजूद मोरोर जंजरा के साहिल के करीब समंदर में वाक़े जंजरा कला मलिक अंबर हबशी ने तामीर किया था। यह किले की खास बात है कि भारत की आज़ादी तक यह किला सदियों यानी हबशी के पास रहा। मुग़लों, पुर्तगालियों, मराठों, अंग्रेज़ों की नाकाम कोशिशों के बाद भी यह किला सदियों से हासिल नहीं कर सके।
मलिक अंबर हबशी का 13 मई 1626 को 80 साल की उम्र में खुल्द आबाद में इंतकाल हो गया और इस वक्त तक उन्होंने अपने सख्त तरीन दुश्मन मुगलों से भी तारीफ के लिए काफ़ी हौसला अफजाई हासिल कर ली थी। तजर्बाकार हबशी ने मुगल मुअर्रिख मोतमिद खान का एतराफ़ किया, एक काबिल आदमी था। जन, कमान, दुरुस्त फैसला और नज़्मो नसक में उसका कोई हमसर नहीं था। उसने दक्कन के हंगामा खेज जज्बे को पस्त रखा, जिंदगी के आखिर तक अपने बुलंद मकाम को बरकरार रखा और इज्जत के साथ अपने करियर को बंद कर दिया। तारीख में किसी हबशी गुलाम की ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मलिक अंबर का मकबरा खुल्दाबाद में मशहूर सूफी बुजुर्ग जरजरी बख्श के मज़ार के करीब वाक़ है।